विद्या की देवी सरस्वती, माता पिता गुरु, नवग्रह की चरण वंदना तथा आप सभी सूली दर्शक को मेरा हार्दिक अभिवादन तथा नमन। आप सब इस कार्यक्रम से बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, इसकी सूचना भी मुझे दे रहे हैं और आपका आनंद वर्धन करने के लिए मैं समय समय पे अच्छी बातें आपको बताया करती हूँ, जिसको आप सुने, सीखें और अपने जीवन में अपनाएं। अब नवंबर का माह आ गया। आपने अब तक इस कार्यक्रम को सब्सक्राइब किया कि नहीं? अगर नहीं किया तो कर लें, अपने मित्रों के साथ में भी और परिवार के साथ में भी कार्यक्रम को देख करके और आनंदित हों। तो अब सबसे पहले नवंबर माह के 30 त्योहार की बात कर लेते हैं। तो 1 नवंबर को गोपाष्टमी, 2 नवंबर अक्षय नवमी, आंवले के नीचे भोजन करना। आप सबको मालूम है, आंवला को धात्री भी कहा जाता है, अर्थात माँ के समान जो पालन पोषण बच्चे का करती है। तो आंवले का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। उसके नीचे भोजन करने से उस समय की जो हवा आती है वो बहुत ही उत्फुल्ल करती है तथा धात्री को अर्थात आंवले का सेवन भी बहुत ही शुभ बताया गया। अब 4 नवंबर को हरि प्रबोधिनी एकादशी। आपको मैंने बताया था कि हरिशयनी एकादशी आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है और 4 माह तक ऐसा माना जाता है कि विष्णु से संबंधित, विष्णु भगवान से संबंधित कोई पूजा पाठ नहीं होकर के केवल शंकर जी से संबंधित और देवियों से संबंधित ही पूजा पाठ होते हैं। तो अभी हरि प्रबोधिनी एकादशी में विष्णु भगवान की पूजा प्रारंभ होती है और उसी दिन तुलसी विवाह भी होता है और सभी शुभ कर्म प्रारंभ हो जाते हैं विष्णु संबंधित, क्योंकि विवाह में विष्णु का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, तो इसलिए तुलसी विवाह की भी बात होती है। फिर 5 नवंबर को द्वादशी, श्री वृंदावन की परिक्रमा की जाती है। वृंदावन बिहारी लाल तो आप जानते ही हैं। 7 नवंबर को वैकुंठी चतुर्दशी तथा पूर्णिमा का व्रत। शाम को पूर्णिमा पड़ने के कारण उसी दिन पूर्णिमा का व्रत होगा। 8 नवंबर को स्नान दान की पूर्णिमा तथा देव दीपावली, श्री गुरु नानक जयंती, कार्तिक स्नान का अंत तथा खग्रास चंद्र ग्रहण भरणी नक्षत्र एवं मेष राशि पर हो रहा है। काशी में स्पर्श 5:10 संध्या, मध्य 5:44 तथा मोक्ष 6:19। इस समय पे चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि इस समय पे अल्ट्रावायलेट रेज इतनी ज्यादा होने लग जाती हैं जो शरीर को नुकसान करती हैं, मनोमस्तिष्क पे नुकसान करती हैं, इसलिए देखना वर्जित बताया गया। इसके बाद में 9 नवंबर को मार्गशीर्ष मास का प्रारंभ, मार्गशीर्ष भी बोलते हैं, अग्रहायण मास भी बोलते हैं तथा अघन माह भी इसी को बोलते हैं, उसका प्रारंभ है। 11 तारीख को सौभाग्य सुंदरी व्रत तथा संकष्टी गणेश चतुर्थी। 12 तारीख को महामना पंडित मदन मोहन मालवीय पुण्यतिथि। 16 तारीख को कालाष्टमी। 20 तारीख को उत्पन्ना एकादशी। उत्पन्ना एकादशी की बात जब करते हैं तो मैं आपको बताऊं कि जो लोग वर्ष पर्यंत एकादशी का व्रत करते हैं वो इसी दिन से प्रारंभ करते हैं। अघन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं और जो लोग भी प्रारंभ करना चाहते हैं वो इस दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। 23 नवंबर स्नान दान दर्श अमावस्या। 27 नवंबर वैनायकी चतुर्थी तथा 28 नवंबर को विवाह पंचमी। विवाह पंचमी ऐसा माना जाता है कि रामचंद्र जी तथा सीता जी का विवाह इसी दिन हुआ। अब नवंबर माह में प्रवेश के समय पर क्या स्थिति है ये देखते हैं। तो कार्तिक शुक्ल अष्टमी, मंगलवार, श्रवण नक्षत्र, शूल योग तथा विष्टिकरण। इसके साथ ही नवंबर माह में ग्रहों की स्थिति भी देख लेते हैं। तो सूर्य तुला में 16 नवंबर से वृश्चिक में और केतु से उनकी मुक्ति हो जाती है।
केतु जिस भी ग्रह के साथ में रहता है उसको परेशान करता है। तो जो लोग भी सूर्य से प्रभावित हैं उनके लिए थोड़ा तकलीफ का समय चल रहा था। चंद्रमा मकर में, मंगल मिथुन में, 5 नवंबर से वक्री, 11 नवंबर से वृष में वक्री माह पर्यंत, बुध तुला में, 13 नवंबर से वृश्चिक में, बृहस्पति मीन में वक्री, 25 नवंबर से मार्गी माह पर्यंत, शुक्र तुला में स्वगृही, 11 नवंबर से वृश्चिक में, 16 नवंबर से सूर्य बुध शुक्र तीनों ही ग्रह एक ही राशि में वृश्चिक में रहेंगे। शनि मकर में माह पर्यंत, राहु मेष तथा केतु तुला में चल रहे हैं। नवंबर माह से संबंधित पहले वीडियो में माह के 30 त्योहार के विषय में बताया गया। आप उसे देख करके उसका अनुसरण कर सकते हैं। कब एकादशी है, कब क्या है, उसके बारे में आपको जानकारी दी है। इसके साथ ही दूसरा वीडियो नवंबर के समय, प्रवेश के समय पे ग्रहों की क्या स्थिति है तथा संपूर्ण माह में नवंबर में ग्रह किस प्रकार से उनका राशि परिवर्तन हो रहा है, ये भी मैंने बताया, तो आप उसको भी देखें। अब मैं उन ग्रहों का राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसके विषय में आपसे बात कर रही हूँ। पहला तो काल पुरुष की पहली राशि ही मेष है, जिसका स्वामी मंगल है। तो वो अभी माह प्रवेश के समय पर तो शुभ है, तीसरे चल रहे हैं, लग्नेश तीसरे बैठे हुए शुभ होते हैं, लेकिन कुछ ही दिन के बाद में वो वक्री होकर के वृष में चले जाते हैं और लग्न में ही आपके राहु बैठे हुए हैं। तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से आपको बचना उचित है। अभी आप अपने स्वास्थ्य पे ज्यादा ध्यान दें। आपके सूर्य भी, बुध भी और शुक्र भी, ये सभी अभी सप्तम भाव में चल रहे हैं। तो पंचम भाव का स्वामी सूर्य नीच का होकर के चल रहा है, इसलिए संतान संबंधी भी आपको थोड़ी सी चिंता अभी हो सकती है। वैसे कर्म के लिए, काम के लिए आपका बहुत शुभ है। शनि आपके दशमी बैठे हुए हैं, जो कार्य क्षेत्र के लिए आपका बहुत अच्छा फल बता रहे हैं। भाग्येश बृहस्पति अभी मीन में ही चल रहे हैं और वो भी वक्री चल रहे हैं, तो वो भी आपको बाहर से, विदेश से लाभ बता रहे हैं। सब मिला जुला करके माह आपका अच्छा है। ये भी आपको मैं बता दूं कि जो अभी बताया मैंने आपको कि चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, वो भी आपकी राशि पे ही पड़ रहा है और भरणी नक्षत्र पे पड़ रहा है। तो इसके कारण आपका ग्रहण का फल घात है और आप इससे बच करके रहें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। लोग कहते हैं कि कुछ भी नहीं होता ग्रहण में, लेकिन देखिए बहुत सारी बातें साइंटिफिक होती हैं, ग्रहों का प्रभाव होता है और चंद्रमा मन सो जाता है। चंद्रमा अगर दूषित हो जाते हैं तो मन के लिए बहुत ही परेशानी हो जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप समुद्र के किनारे हैं तो आपको पता चलेगा कि हाई टाइड कब होता है, जब फुल मून होता है, और लो टाइड कब होता है, जब नो मून होता है। तो हाई टाइड चंद्र ग्रहण हमेशा फुल मून पे लगता है। तो जो लोग भी इससे प्रभावित हो रहे हैं उनको बहुत ही ज्यादा सावधानी से रहना चाहिए और मन को तो और भी शांत करना चाहिए। इस मन की शांति के लिए आप अभी भी और माह पर्यंत भी ओम रंजनाय नमः मंत्र का जाप करते रहेंगे तो आपके अंदर में बहुत ही शक्ति आएगी और जो भी परेशानियां आएंगी ग्रह जनित तथा चंद्र ग्रहण से रहित, उन सब से आपको मुक्ति होगी। इसके साथ ही अगर आप हनुमान जी की भी आराधना करते हैं तो भी आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। पहला तो काल पुरुष। वृष राशि वाले, अभी तो आपके शरीर के मालिक ही शुक्र है तो स्वगृही, लेकिन लग्नेश होकर के छठे बैठे हुए हैं, तो जो आपको विदेश से लाभ बता रहे हैं। आपका सुखेश भी सूर्य, वो भी छठे ही हैं और
आपके पंचमेश बुध भी, वो भी छठे ही, तीनों ग्रह एक साथ चल रहे हैं और इसके साथ ही उनकी युति केतु के साथ में है। तो जो 3 वाइटल ग्रह हैं, लग्न का मालिक, सुख का मालिक तथा पंचम भाव का मालिक, ये तीनों ही केतु की युति के कारण अभी आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपके कंसंट्रेशन में अभी बहुत ज्यादा कमी हो रही है, जिसके कारण आपको तकलीफ हो सकती है। जब तक आप मन को एकाग्र करके काम नहीं करेंगे, तब तक शुभता आने में कमी हो जाती है। भाग्य के तो आप बहुत धनी हैं, क्योंकि शनि भाग्येश होकर के आपके भाग्य भाव में ही बैठे हुए हैं। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि शनि आपके कर्मेश भी हैं। तो जो भी काम आपको करना है उसमें कुछ न कुछ आपको कमी हो जाती है, केवल कंसंट्रेशन के साथ में कारण। इसके साथ ही मंगल अभी तो दूसरे चल रहे हैं, जब वो वृष में आ जाएंगे तो थोड़ा आपको अहंकार से जरूर बचना चाहिए। वैसे धन का भाव आपका बहुत भरा हुआ है, बृहस्पति आपके धन के कारक होकर के बहुत ज्यादा धन आपको दिला रहे हैं। लेकिन उस धन का जो आपको मिल रहा है उसको किस प्रकार से आप खर्च करें, किस प्रकार से उसका सदुपयोग करें, किस प्रकार से आपकी बरकत हो, उस चिंता में आप लगे रहते हैं। तो उससे बचने के लिए आपको उचित है कि आप माह पर्यंत ओम रंजनाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। इसके साथ ही आपको ये भी मैं बता दूं, जो ग्रहण का फल है आपकी एकाग्रता नहीं होने के कारण हानि को बता रहा है। इसलिए मन को आप हमेशा अपने वश में रखें तो आपके लिए बहुत शुभता आएगी। अब मिथुन राशि की बात करते हैं। तो नवंबर प्रवेश के समय पे आपका तो लग्न में ही, राशि में ही मंगल चल रहे हैं और कुछ ही दिन के बाद में वो वृष में चले जाएंगे। और आपके शरीर के मालिक बुध, वो बैठे हुए हैं पंचम भाव में। भाग्य के मालिक शनि, वो हो गए हैं आपके अष्टम भाव में। तथा आपके पराक्रम के मालिक भी सूर्य और पंचमे शुक्र, ये सभी मिलकर के पंचम भाव में ही केतु से दूषित हो रहे हैं। इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। वैसे चंद्रमा और शनि ये दोनों ही आपके अष्टम ही चल रहे हैं। बस सभी ग्रहों में बृहस्पति आपके बहुत बलवान हैं, जो आपको हर प्रकार से लाभ दे रहे हैं। आपके काम के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके उन्नति के भी योग हो रहे हैं और किसी प्रकार से आपको कोई कमी नहीं हो रही है। मंगल जब चले जाएंगे 12वें भाव में तो आपका अहंकार भी थोड़ा कम हो जाएगा और ग्रहण का फल आपके लिए लाभदायक भी है, क्योंकि राहु आपके लाभ भाव में ही बैठे हुए हैं। आप माह पर्यंत ओम रंगाय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। आप बहुत जल्दी चीजों को समझ जाते हैं, बहुत जल्दी आप काम को समझ जाते हैं। लेकिन बुध क्योंकि केतु के साथ में है, इसलिए आपको अभी किसी भी डिसीजन को लेने में कमी हो रही है। वो भी आपका धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा, जब तीनों ग्रह चले जाएंगे वृश्चिक में और केतु से उनकी मुक्ति हो जाएगी। अब बात करेंगे कर्क राशि की। तो अभी तो राशि चंद्रमा तथा सप्तमेश शनि, ये दोनों ही आपके सप्तम भाव में ही हो गए, जो पति पत्नी में दाम्पत्य सुख में शुभता लेकर के आ रहे हैं। भाग्येश बृहस्पति भी आपके बहुत ही शुभ है, जो आपको हर प्रकार से लाभ दे रहे हैं। मंगल भी आपके वक्री, अभी तो 12वें चल रहे हैं और वक्री होकर के जब वृष में चले जाएंगे तथा माह पर्यंत वहीं रहेंगे, उस समय आपका लाभ भी बहुत अच्छा है। लेकिन सूर्य बुध शुक्र ये सभी आपके चतुर्थ भाव में केतु के साथ में हैं, तो आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति बहुत सावधानी आवश्यक है। इसके साथ ही आपको नस संबंधी कोई तकलीफ न हो, इसके लिए भी आपको ध्यान रखना चाहिए। खाने पीने पे तो पूर्ण रूप से आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सभी ग्रह आपके पेट में ही चल रहे हैं।
वैसे तो आप किसी भी बात को किसी को बताते नहीं कि आप क्या करने जा रहे हैं। बहुत ही आप बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, लेकिन ग्रहण का फल तो आपके लिए सुख लेकर के आ रहा है। और मन में स्थिरता के लिए कि जो आप सोचे वही आप करें, उसके लिए आप माह पर्यंत ओम रंगिने नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आपके अंदर में कॉन्फिडेंस भी आएगा। देखिए, कर्क राशि वालों का, कर्क लग्न वालों के साथ में क्या होता है कि जो चंद्रमा की गति होती है उसी के हिसाब से वो चलते रहते हैं। कभी तो बहुत खुश और कभी एकदम ही नाराज हो जाते हैं। जिन लोगों का कर्क राशि है या कर्क लग्न है, वैसे तो ग्रहण का फल शुभ है, फिर भी चंद्रमा से जो प्रभावित होते हैं उनके लिए थोड़ा सा कष्ट का समय आ जाता है। इसको आप मंत्र जाप से ठीक कर सकते हैं। कुशलता से काम करें तो सभी काम आपके होंगे। अब बात करेंगे सिंह राशि की। तो अभी तो आपके राशि सूर्य, द्वितीय बुध तथा तृतीय शुक्र, ये तीनों ही पराक्रमेश भी शुक्र, ये आपके तीनों ही चल रहे हैं तीसरे, जो कि शुभ है, परंतु शरीर के लिए कष्टकारक है क्योंकि सूर्य की केतु के साथ में युति हो गई। इसलिए सबसे ज्यादा आवश्यक आपको अपने शरीर पर ध्यान रखना है। अभी जब वो 16 तारीख से चले जाएंगे वृश्चिक में, उस समय पर ग्रहों की स्थिति बदलेगी, बुध शुक्र सब बदल जाएंगे, उस समय पर फिर ठीक होगा। क्योंकि केतु अगर अलग हो तो उसका प्रभाव अलग होता है। अगर जब किसी ग्रह के साथ में केतु होता है तो उसका प्रभाव ग्रहों को दूषित कर देता है जिसके साथ में केतु होता है। इसके लिए आपको बचना चाहिए। आपका अभी पंचमेश बृहस्पति, वो भी आपके अष्टम ही चल रहे हैं। तो अगर आपने कहीं विदेश से कोई काम सोचा हुआ है तो वो आपका हो सकता है। भाग्य भाव का राहु भी आपको अच्छा फल दे रहा है। इसके साथ ही मंगल आपके अभी भी शुभ है, और जब वो चले जाएंगे दशम भाव में वक्री होकर के, उस समय पर भी आपके प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। हो सकता है कि आपके भाई बहन से संबंधित कोई कष्ट की बात सुनाई पड़े, उसका भी आपको ध्यान देना है। ग्रहण का फल तो आपके लिए माननाश है। वैसे भी कोई भी ग्रहण पड़े, या तो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, तो इन दोनों राशियों को कुछ न कुछ कष्ट हो ही जाता है, क्योंकि चंद्रमा भी सूर्य से ही लेकर के प्रकाश चमकता है, और जब सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है तो परेशान हो जाता है। और सूर्य ग्रहण की तो बात ही क्या है। आप माह पर्यंत ओम पुराण पुरुषाय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके साथ ही सूर्य की उपासना करें तो वो भी आपके लिए बहुत शुभ है। सूर्य आपके लिए हमेशा ही अच्छा फल लेकर के आएंगे। आप तांबे के लोटे से सूर्य को जल का भी अर्पण कर सकते हैं, तथा सूर्य सहस्त्र नामावली भी आप पाठ कर सकते हैं। सूर्य को आप गुड़हल का फूल भी चढ़ा सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब बात करेंगे कन्या राशि की, जिसका भी स्वामी बुध ही होता है। तो अभी तो आपके राशि के स्वामी दूसरे घर में चल रहे हैं, द्वितीय शुक्र के साथ में और सूर्य के साथ में, लेकिन उनकी युति केतु के साथ में हो रही है। तो धन का आगमन तो बहुत अच्छा है आपके लिए, लेकिन उससे आपको परेशानी भी बहुत हो रही है, क्योंकि सूर्य केतु की युति, बुध केतु की युति, अचानक ही आपको ऐसा लगेगा कि मेरा धन निकल गया। अभी किसी को भी आप कर्ज देने से बचे हैं। 10 बार आप सोचे, कोई भी आपका आदमी हो उसको अभी आप कर्ज न दें। अगर आपने दिया तो वो आपको लौटाएगा नहीं। इसके साथ ही अगर आप दलाली का काम करते हैं, अगर आप शेयर मार्केट में हैं,
उस समय भी आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। जब ग्रहों की स्थिति बदलेगी 16 नवंबर के बाद में, उस समय पर अगर आप करते हैं तो फिर आपके लिए लाभकारी होगा। अभी तो बृहस्पति आपके बहुत शुभ चल रहे हैं, तो पति पत्नी में सामंजस्य तो बहुत है। आपका जो स्पाउस है वो तो आपका बहुत ख्याल रख रहा है, लेकिन आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। शनि और चंद्रमा आपके पंचम भाव में विराजमान हो गए, तो विदेश के लिए अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, बाहर जाने की, आप पढ़ाई करने की, अगर आप या सर्विस करने के लिए सोच रहे हैं, तो वो भी समय आपके लिए बहुत अच्छा है। मंगल भी दशम आपका बहुत शुभ है, और जब वो वृष में चला जाएगा उस समय भी आपको अच्छा ही फल देगा। राहु अष्टम आपके लिए कष्टकारक है। वाहन चालन में आपको बहुत सावधानी की जरूरत है, और हर तरीके से आप अपना शरीर का ध्यान रखें। ग्रहण का फल भी आपके लिए कष्टकारक ही है, बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आपकी राशि से अष्टम ग्रहण लगेगा। आप महापर्यंत ओम अंबुजाय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल होगा। आपके अंदर में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। जितना अधिक मंत्र आप करेंगे, वैसे तो मैं 108 बार ही मंत्र बताती हूँ, लेकिन आप जितना अधिक मंत्र करेंगे उतना ही आपके लिए शुभ होगा, क्योंकि शरीर, सुख और काम, इन तीनों के लिए आपको अभी तकलीफ का समय चल रहा है, क्योंकि बुध का आपके जीवन में बहुत प्रभाव है। इसलिए मंत्र अधिकाधिक करें। अब बात करेंगे तुला राशि की, जिसका स्वामी शुक्र होता है। तो अभी तो राशि शुक्र आपके भाग्येश बुध के साथ में तथा लाभेश सूर्य के साथ में विराजमान है, जो बहुत अच्छी स्थिति होती है। लेकिन केतु के कारण जितनी शुभता आनी चाहिए, जितना फल उसका मिलना चाहिए, जो आपका व्यापार से या काम से जितना अच्छा होना चाहिए, उसमें थोड़ी सी कमी हो जा रही है। इसके साथ ही आपका शनि और चंद्रमा ये चतुर्थ बैठ गए हैं, और चतुर्थ बैठे हुए शनि भी आपको कभी न कभी हृदय से संबंधित, नस से संबंधित तकलीफ आपको दे सकते हैं। इसका भी ध्यान आपको देना चाहिए। अभी आपके सप्तम भाव में राहु चल रहे हैं, तो स्पाउस से भी आपकी जितनी अच्छी बननी चाहिए, दोनों में प्रेम होना चाहिए, उसमें थोड़ी कमी हो रही है, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। मंगल हालांकि अभी तो बहुत योग कारक है, क्योंकि वो केंद्रेश होकर के त्रिकोण में बैठ गया है, लेकिन फिर वो अष्टम चला जाएगा। उस समय पर आपके स्पाउस के लिए भी शरीर के लिए थोड़ी तकलीफ हो सकती है, इसका ध्यान रखें। साथ ही ग्रहण का फल भी आपके लिए अच्छा नहीं है, व्यथा अर्थात दुख को लेकर के आएगा। इसके लिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। आप महापर्यंत ओम ब्रह्म साक्षिणे नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पानी की तरह से बह न जाए कि मंत्र शुरू करें और बीच में छोड़ दें, ऐसा मत करिएगा। आप कर्मठता लाने के लिए मंत्र का जाप अवश्य करें। अब वृश्चिक राशि के बारे में जानते हैं। आपको मैंने कई बार बताया, वृश्चिक राशि जिसका स्वामी मंगल होता है। तो अभी राशि के स्वामी मंगल अष्टम चल रहे हैं, मिथुन में चल रहे हैं, लेकिन वक्री होकर के फिर वो चले जाएंगे सप्तम। उस समय पर बहुत अच्छा फल होगा। विदेश से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। अगर आपने कार्यक्रम बनाया हुआ जाने का, तो आपके लिए सफल होगा। वैसे तो अभी आपके कर्म के स्वामी, लाभ के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी, कर्म के स्वामी कौन? सूर्य, लाभ के स्वामी बुध तथा सप्तम के स्वामी शुक्र, ये 12वें ही चल रहे हैं, जो केतु के साथ में हैं। तो अभी आपके काम में भी, आपके लाभ में भी और स्पाउस के लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं चल रहा, क्योंकि केतु के साथ में उनकी युति है। ये सभी ग्रह जब मुक्त हो जाएंगे,
केतु से अलग हो जाएंगे तीनों, और 16 तारीख से आपके लिए बहुत अच्छा समय आ जाएगा 16 नवंबर से, क्योंकि कर्मेश भी आपका सूर्य केतु से जो युक्त हो गया वो आपके लिए अच्छा नहीं हो रहा है। आपके शनि तीसरे भाव में ही बैठे हुए हैं, जो आपके भाग्य के साथ में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा बहुत भाग्य में भी अभी आपको कमी आ रही है। वैसे पंचमेश बृहस्पति पंचम भाव में आपके लिए बहुत शुभ है। वो हर प्रकार से आपको अच्छी बात बताते हैं, आप अच्छा काम करते हैं और आपकी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन कभी कभी ग्रहों के कारण आप कष्ट में आ जाते हैं। उससे भी आपको थोड़ा बचना चाहिए और थोड़ा उतावलापन से बचें। एकदम आवेश में आकर के किसी काम को न करें, सोच समझ करके काम को करें तो सफलता आपके कदम चूमेगी। ग्रहण का फल आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी छठी राशि में है और उसका फल सौख्य आ रहा है। तब भी आप महापर्यंत ओम दत्तवराय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। देखिए, मंत्र जाप में इतनी अमोघ शक्ति होती है, आपके पूरे शरीर को, आपके पूरे मनोमस्तिष्क को बिल्कुल ही वो अच्छी सोच की ओर, पॉजिटिव सोच की ओर लेकर के ये मंत्र आपको जाते हैं। जितनी भी निगेटिविटी आती है उन सबको वो मंत्र जाप अलग कर देता है। जब नमः बोलते हैं तो सभी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड निगेटिविटी का कारक होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड जितना निकलेगा उतना ही पॉजिटिव आपका माइंड बॉडी सबका होगा। इसके लिए मंत्र जाप की को इतना श्रेय कहा गया, अच्छा कहा गया, शुभ कहा गया। तो मंत्र जाप से आप जरूर लाभ लें। अब बात करेंगे धनु राशि की, जिसका स्वामी बृहस्पति है। तो अभी तो आपके राशि चतुर्थ चल रहे हैं, बहुत ही शुभ चल रहे हैं, हर प्रकार से आपके लिए अच्छा है। अभी आपके भाग्य के मालिक सूर्य, कर्म के मालिक बुध तथा लाभ के मालिक शुक्र, ये तीनों ही बैठे तो लाभ भाव में है, लेकिन केतु के साथ में है, तो काम होते होते ही आपका अचानक में रुक जाता है। लाभ के लिए तो अभी आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है, क्योंकि शनि और चंद्रमा ये आपके दूसरे भाव में और लाभ के पूरे ही भाव आपके भरे हुए हैं। लेकिन पंचम का राहु आपको कष्ट दे रहा है, साथ ही सप्तम का मंगल भी आपको कष्ट दे रहा है, और स्पाउस से अनबन हो सकती है। आपका मंगल जब वृष में चला जाएगा वक्री होकर के, उस समय पर थोड़ी शुभता आएगी। अभी तो आपके जो वाइटल ग्रह हैं सूर्य बुध शुक्र, ये केतु के साथ में होने के कारण आपको सही डिसीजन नहीं लेने दे रहे हैं। लेकिन जब ये तीनों ग्रह 16 तारीख से चले जाएंगे 12वें वृश्चिक में, उस समय पर आपके लाभ के बहुत अच्छे स्रोत आ रहे हैं और बाहर से भी आपका काम बहुत अच्छा होगा और आपके लिए बहुत ही शुभता आएगी। ग्रहण का फल आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके पंचम राशि पे चल रहा है, और वो भी पंचम राशि पे तो है ही, और वो भी राहु पंचम में ही आपके चल रहे हैं। इसलिए ग्रहण का फल चिंताजनक है, उससे आप बचें। बृहस्पति का मंत्र तो करते रहें, इसके साथ ही ओम ऋषभाय नमः मंत्र का जाप भी करते रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः ये भी मंत्र अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायक होगा। अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि जो कि राशि चक्र में 10वीं राशि है, जिसका स्वामी शनि होता है। मैंने आपको पहले भी बताया, शनि शनि चरति शनिश्चर। शनि अपनी राशि से 30 साल के बाद घूम करके फिर उसी राशि पे आता है। इतनी इसकी स्लो गति होती है, एक राशि में 2.5 साल फिर वक्री और मार्गी होकर के चलते रहते हैं, इसलिए इनका स्पीड बहुत ही स्लो होता है।
लेकिन ये फल भी बहुत अच्छा देते हैं। जिस प्रकार से सोने को कसौटी पे कस करके उसको निकाल दिया जाता है, उसका कस कालिक निकाल दी जाती है, ऐसे शनि आपको बहुत परेशान तो करते हैं, लेकिन आपके अंदर में जो भी निगेटिविटी होती है उसको निकाल देते हैं शनि। तो अब राशि के स्वामी शनि राशि पे ही बैठे हुए हैं तथा सप्तमेश चंद्रमा के साथ में है, तो स्पाउस के साथ में बहुत अच्छा फल है, बहुत अच्छा आपका सब हो रहा है काम। इसके साथ ही भाग्येश और कर्मेश ये दोनों ही आपके बुध और शुक्र दशम भाव में ही है, लेकिन केतु से और सूर्य से उनकी युति है। वैसे तो सूर्य बहुत राशियों को बहुत अच्छा फल देते हैं, लेकिन मकर राशि वालों के लिए सूर्य का फल बहुत अच्छा नहीं होता। जब वो 16 तारीख से वृश्चिक में चले जाएंगे उस समय पर आपके लिए बहुत ही शुभ फल होगा। बुध और शुक्र भी केतु से मुक्त हो जाएंगे। आप अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, उन बहुत ज्यादा जरूरी है, उनके लिए कोई भी कष्ट हो सकता है, साथ ही उनके ऊपर में आपका पैसा भी अधिक खर्च हो सकता है। अभी आपके बृहस्पति तीसरे चल रहे हैं, मंगल छठे चल रहे हैं। जब वो वृष में जाएंगे उस समय भी थोड़ा आपको क्रोध ज्यादा आएगा, क्योंकि एक तो दशम का केतु, दूसरा पंचम का मंगल, ये दोनों ही मिलकर के थोड़ा क्रोध उत्पन्न कर देते हैं। उससे अगर आप बचेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल होगा। ग्रहण का फल भी आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए आप उससे बचें और आप माह पर्यंत ओम मुक्तये नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा फल होगा। अब बात करेंगे कुंभ राशि की, जो कि 11वीं राशि है। इसके भी स्वामी शनि ही होते हैं। तो अभी तो राशि आपके 12वें ही चल रहे हैं। अभी मार्गी होकर के आ गए थे कुंभ में, लेकिन फिर वो वक्री होकर के फिर से मकर में चले गए हैं। तो शरीर के लिए थोड़ी सी स्थिति अच्छी नहीं अभी आपकी चल रही है। धन के लिए तो आपका समय बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, तो ये स्थिति बहुत अच्छी है। और अभी आपके पंचमेश बुध, भाग्येश शुक्र तथा सप्तमेश सूर्य, ये तीनों ही भाग्य भाव में बैठ करके आपके भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन केतु के साथ में होने के कारण थोड़ी सी उसमें कमी हो जा रही है। जब वो चले जाएंगे 16 तारीख से वृश्चिक में, तीनों ग्रह का मेल होगा, केतु से उनकी युति खत्म होगी, उस समय से आपके लिए बहुत ही शुभ फल होगा। मंगल भी अभी तो आपके पंचम चल रहे हैं, जब वो आपके चतुर्थ भाव में चले जाएंगे उस समय पर स्थितियां आपके लिए बदलेंगी। राहु आपके लिए अभी शुभ फल दे रहा है और शनि चंद्रमा भी आपको बाहर ले जाने के लिए उद्वेलित कर रहा है। आप बहुत बार बाहर जाने का प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन केतु के कारण में उसमें कमी आ जाती है। इसके लिए जब केतु से मुक्ति होगी ग्रहों की, उस समय आपके लिए अच्छा फल होगा। इस ग्रहण का फल आपके लिए शुभ है और इसका वो श्री लेकर के आ रहा है, धन लेकर के आ रहा है, तो उसका आप बहुत लाभ उठाएं और आप माह पर्यंत ओम गणाश्रयाय नमः मंत्र का जाप करते रहे तो आपके लिए बहुत अच्छा फल होगा। अब राशि का अंत मीन राशि से होता है, जिसका भी स्वामी बृहस्पति ही है। आपको मैंने बताया गुरुता का कारक होता है, सबसे बड़ा ग्रह है। तो अभी तो बृहस्पति आपकी राशि पर ही विराजमान है, जो आपके लिए बहुत शुभ है। हर प्रकार से आपको बृहस्पति शुभ फल देते हैं, क्योंकि वो आपके कर्मेश भी हैं। कर्मेश का राशि पे होना ये बहुत शुभ फल लेकर के आता है, तो हर प्रकार से आपके लिए बहुत अच्छा है। लाभेश शनि ये भी आपके लिए बहुत ही शुभ चल रहे हैं, क्योंकि वो आपके बैठ गए हैं लाभ भाव में। राहु भी आपके दूसरे भाव में लाभ के नए नए स्रोत लेकर के आ रहे हैं। संतान के लिए भी आपका समय बहुत अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा अभी मकर में हो करके और आपके संतान भाव को चारों चरण से देख रहा है।
उससे भी बड़ी बात, बृहस्पति ही चारों चरण से देख रहे हैं पंचम भाव को, इसके लिए बहुत शुभता है। और जब मंगल बदल करके, अभी तो चतुर्थ चल रहे हैं, जब तीसरे भाव में जाएंगे तो भाग्य भाव को भी चारों चरण से देखेंगे। अभी आपके सूर्य बुध शुक्र ये सभी अष्टम चल रहे हैं। 16 तारीख के बाद से जब वो चले जाएंगे वृश्चिक में, उस समय पर आपके लिए बहुत शुभ फल होगा। लेकिन ग्रहण का फल आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, वो आपके लिए क्षति लेकर के आ रहा है, क्योंकि चंद्रमा आपके पंचम भाव का मालिक है। इसलिए जब चंद्रमा ही दोषपूर्ण हो गया तो आपका भी मनोमस्तिष्क दोषपूर्ण ही रहेगा। इसलिए आप अपने मन को सबसे ज्यादा शांत करें। आप ऊंचाई की ओर तो जाना बहुत चाहते हैं, लेकिन चंद्रमा आपको नीचे की ओर लेकर के आ जाता है। इससे आपको बचना है। और आप महापर्यंत ओम पद्मनाभाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। पद्मनाभ बृहस्पति को बोलते हैं, ये आपको पता ही है। तो आप इन सभी मंत्र को करते रहें, इसके लिए आपको बहुत अच्छा फल होगा और आप हमेशा ही आगे बढ़ेंगे। अपनी दृढ़ता से काम करें, मन को शांत रखें और ग्रहण को जहां तक हो सके, किसी भी राशि के स्वामी हो आप उसको न देखें तो आपके लिए बहुत अच्छा फल होगा। मन को शांत रखें, कार्यक्रम को देखते रहें, प्रसन्न रहें, सभी त्योहार का लाभ उठाते रहें। फिर हम आपसे अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।